मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद रेलवे की वैकेंसी आई हुई है जो उसका सिलेबस को देखने वाले हैं। खास करके जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल रेलवे के 2 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, एक है आपका ग्रेजुएशन लेवल का और दूसरा है आपका अंडर ग्रेजुएशन अर्थात 10+2 अर्थात जो 12th किए हुए हैं उनके लिए भी अभी एक सुनहरा अवसर है। दोनों लेवल का वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म भी फिलअप किया जा रहा है। तो हम लोग उसके सिलेबस को देखेंगे और खास करके जो मैथमेटिक्स टॉपिक से रिलेटेड होगा कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसको लोग देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग उसके सिलेबस को डिस्कस करें, एक बार हम लोग वैकेंसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा वैकेंसी। आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है, ये ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म है और ये फॉर्म 14 तारीख से भराया जा रहा है। ठीक है, 14 सितंबर से भराया जा रहा है और 13 अक्टूबर तक भराया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट इसका 13 अक्टूबर है। अगर मैं फ़ी का बात करूँ तो ओबीसी जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 का फ़ी है और एससी और जो फिजिकल डैमेज्ड हैं उनके लिए 250 और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 250 पी है उसका फ़ी। और एक अगर आप पहले एग्ज़ाम में अपियर होते हैं तो आपके वो फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो 500 दिए हैं उसका 400 रिफ़ंड हो जाएगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उसका टोटल का टोटल फ़ी रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके एज का बात करूं तो मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 36 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल में पोस्ट का बात करूं तो टोटल यहाँ 8113 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसको कि जिसमें अलग अलग कई सारे पोस्ट हैं, जिसमें से कि आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो है उसका 1736 सीट है। स्टेशन मास्टर का 994 सीट है। जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर है या इसको पहले गुड्स गार्ड बोलते थे उसका 3144 पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसका 1507 सीट है और जो सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है उसका 732 सीट है। ठीक है, ये तो टोटल हम लोग पोस्ट वाइज देख लिए। इसमें से इन तीनों को फॉर्म फिलअप करने के लिए जो है आपका सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए अर्थात आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो। और इन दोनों को फॉर्म ये जो आपका जो टाइपिस्ट वाला सेक्शन है इन दोनों को फिलअप करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए और साथ ही साथ आपको एक टाइपिस्ट चाहिए हिंदी इंग्लिश। ठीक है, चलिए हम लोग इसका जोन वाइज देख लेते हैं वैकेंसीज। टोटल जो 8113 पोस्ट है उसको कई सारे जोन में बांट दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि किस जोन में कितना पोस्ट है। बहुत छोटा दिख रहा होगा, फिर भी कोई बात नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है कोलकाता, आरआरबी कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे 1382 पोस्ट है। दूसरा जो सेकंड मोस्ट है, दूसरा सबसे अधिक है वो है मुंबई का। ठीक है, यहाँ पे 827 पोस्ट है। अगर मैं तीसरे का बात करूँगा तो तीसरा जो सबसे ज़्यादा है वो है भुवनेश्वर में 758। अगर मैं चौथा का बात करूँ तो चौथा है आपका बिलासपुर, यहाँ पे 649 पोस्ट है। और पांचवा जो है वो आपका अहमदाबाद। तो ये आप अपने सुविधा के अनुसार अपने जोन का सिलेक्शन कर सकते हैं। अपने जैसे किसी को दूरी से रिलेटेड अगर कुछ इशू होता है आप पोस्ट वाइज देख लीजिए, आपको जो सुविधा मिलता है आप ये हम लोग अभी देख लीजिए कि किस जोन में कितना वैकेंसी है। ठीक है, अगर मैं इसके सिलेबस का बात करूं
इनमें से 2 एग्ज़ाम होने हैं, एक CBT 1 और एक CBT 2। CBT 1 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100 हैं। उसमें से मैथमेटिक्स 30 होंगे और रीजनिंग 30 होंगे। बाकी 40 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल अवेयरनेस से होगा। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा वो 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या बात करूं, मैथमेटिक्स में आपको कुछ जो टॉपिक हैं वो ये है: नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, HCF एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। उसी प्रकार जो रीजनिंग का है वो एनालॉजीज, कंप्लीशन, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सैल्यूलिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ये मैथमेटिकल सेक्शन है और ये आपका रीजनिंग सेक्शन है। इसमें से हम लोग टॉपिक को देख लिए, ठीक है। और सेम टॉपिक हम लोगों का CBT 2 के लिए भी रहेगा। जनरल अवेयरनेस तो आप जानते हैं, इसमें आपका GK, GS और करंट का सेक्शन आता है। अगर मैं CBT 2 का बात करूँगा, अर्थात सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपको 2 घंटे में टोटल 120 क्वेश्चंस करने हैं। 35 उसमें से 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होगा, 35 आपका रीजनिंग का होगा और 50 जनरल अवेयरनेस का होगा। मैथमेटिक्स में एक बार फिर वही सेम टॉपिक रहेगा, रीजनिंग में भी सेम टॉपिक रहेगा। तो ये था हम लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का। आइए हम लोग देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएशन अर्थात 10+2 के लिए जो वैकेंसी है उसका फॉर्म जो फिलअप हो रहा है वो हो रहा है 21 तारीख से अर्थात 21 सितंबर से, और लास्ट डेट है 20 दिसंबर। ठीक है। फ़ी का स्ट्रक्चर सेम टू सेम जो पहले वाला था ग्रेजुएशन लेवल का, सेम टू सेम है। एज 18 से 33 है। अगर मैं बात करूं पोस्ट का, तो इसमें टोटल 3,445 पोस्ट है। ठीक है। और उसमें से ये देखिए, इसमें से आपको जो टिकट क्लर्क है वो 2,000 पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क 72 है, क्लर्क टाइपिस्ट जो है वो 361 है, और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट ये 990 है। एक बार पुनः इन दोनों को भरने के लिए, यानी टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क को भरने के लिए आपके पास 10+2 में अर्थात इंटर में आपके पास 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अगर आप SC ST और फिजिकल वो डैमेज्ड कैंडिडेट हैं तो वहाँ सिर्फ अगर पास भी हैं तो काम चलेगा। और इन दोनों को फिलअप करने के लिए आपके पास ये सारा जो एलिजिबिलिटी है उसके साथ साथ आपका हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग भी चाहिए। इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड चाहिए। ठीक है। आइए इसका हम लोग देख लेते हैं कि जोन वाइज क्या वैकेंसी है। अगर मैं इसका बात करूं जोन वाइज का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट दिखाई दे रहा है वो आपका मुंबई में 699 पोस्ट है। सेकेंड लास्ट कितने हैं भाई? 452 कोलकाता में। थर्ड का अगर मैं बात करूँ तो थर्ड है आपका 389 प्रयागराज में। फोर्थ का बात करूँ तो ये है 247, आप लोग भी देख रहे ये आपका चंडीगढ़ में। और फिफ्थ लार्जेस्ट का बात करूँ तो ये आपका फिफ्थ मोस्ट है
आरआरबी अहमदाबाद, यहाँ पे 210 पोस्ट। तो ये यहाँ पे हम लोग देख लिए कि भाई पोस्ट वाइज, जोन वाइज, कि किस जोन में कितना पोस्ट मतलब अलॉट किया गया है। सिलेबस तो देख लीजिए, सेम टू सेम जो ग्रेजुएशन लेवल का था सेम सिलेबस यहाँ भी है। यहाँ भी आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कि मैथमेटिक्स 30 और रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चंस होंगे। जबकि सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा CBT 2 के लिए, वहाँ पे आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका टाइम नहीं बढ़ाया गया है। टाइम आपके पास 90 मिनट ही होंगे और उसी 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। ग्रेजुएशन लेवल वाले में 2 घंटा का टाइम दिया गया था, यहाँ पे देखिए 90 मिनट में ही आपको ये सारे टोटल 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें कि 35 मैथमेटिक्स, 35 रीजनिंग और 50 जनरल अवेयरनेस का होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम वही है और रीजनिंग का भी सिलेबस सेम वही है। चलिए, यहाँ जो हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दोनों में से, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का बात करूं या मैं अंडर ग्रेजुएशन का बात करूं, आरआरबी 2 बार एग्जाम कंडक्ट कर रही है, CBT 1, CBT 2। थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे हम लोग का मैथमेटिक्स कितना मतलब प्रधान हो जाता है। ये आपका मैथमेटिक्स है, ये आपका रीजनिंग है और ये आपका जनरल अवेयरनेस है। देखिए, इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन होने हैं, जिसमें कि मैथमेटिक्स 30, रीजनिंग 30 और ये 40 होना है। जबकि CBT 2 का अगर मैं बात करूं, यहाँ भी वही 3 सेक्शन होंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, इस क्वेश्चन हो जाएंगे कितने भाई, 120, और इसमें से मैथ्स 35, रीजनिंग 35 और जो जनरल अवेयरनेस हैं वो रहेंगे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। देखिए, आपका जो, अगर आप इस मैथ्स और रीजनिंग पे अगर आप कमांड करते हैं, इस 60 में से आपका 55 प्लस एवरेज सबका चल जाता है। ठीक है, और अगर आपका सारा टॉपिक क्लियर है तो, और चूंकि देखिए ये जो जनरल अवेयरनेस का इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा है, यानी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के भी आप 40 में 40 नहीं ला सकते हैं। लेकिन ये इसका ये तो मतलब ये सीमित है, मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस वो सीमित है। अगर उतना सा हम पढ़ लेते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाई 50 में, सॉरी 60 में से 55 प्लस ला सकते हैं, 55 प्लस ला सकते हैं। लेकिन इसका जो है, इसमें कुछ भी सीमित नहीं है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है। तो अगर आप इसमें से 55 मतलब मार्क्स लाते हैं और इधर आपका 40 में से अगर 35 भी सही होता है या 30 भी सही होता है, फिर भी आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा आराम से। ठीक है, सेम टू सेम CBT 2 में देखिए सेम चीज़ है, मैथमेटिक्स यहाँ भी सिलेबस सेम है। यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात 70। और इस 70 में से अगर आप 65 भी लाते हैं या 60 प्लस भी लाते हैं और इस 50 में से अगर आप 40 भी लाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अर्थात हम लोगों के लिए ये मैथ्स का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन अति महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा होगा। आज हम लोग वैकेंसी को डिस्कस कर लिए कि वैकेंसी में पोस्ट कितना है और जोन वाइज को पोस्ट कितने हैं। साथ ही हम लोगों ने सिलेबस को देखा, इससे हम लोगों को एक आइडिया मिला कि भाई हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी हम लोग एक एक करके मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक का वीडियो इसी चैनल पर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस तैयारी में हिस्सा ले सकते हैं।
ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।